नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 अगस्त से खुलेंगे कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के 11 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला दौरे पर, विधानसभा अध्यक्ष के पिता की पुण्यतिथि पर किया पौधारोपण। सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी में भी हुए शामिल। पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश गोदियाल का भव्य स्वागत। रावत बोले, लोग बीजेपी सरकार से त्रस्त, आने वाले समय में कांग्रेस बहुमत से बनाएगी सरकार। तो गोदियाल ने किया पदभार ग्रहण। उत्तराखंड की सीमाओं पर पुलिस का कड़ा पहरा, कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए कांवड़ियों पर बरती जा रही है सख्ती। बगैर कोरोना जांच के की जा रही है कड़ी कार्रवाई। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, देवप्रयाग में बरसात से अनियंत्रित होकर ट्रक गिरा खाई में, ड्राइवर सहित 3 घायल, नदी नाले उफान पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में एक कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कोविड-19 के घटते मामलों को देखते हुए अब प्रदेश के कक्षा 6 से 12 तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। तो वहीं संघ लोक सेवा की प्रीलिमिनरी परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार 50,000 रुपए देगी। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग की प्रीलिमिनरी परीक्षा पास करने वाले टॉप 100 बच्चों को भी सरकार 50,000 रुपए देगी। कैबिनेट ने एनडीए, सीडीएस और ओटीएस परीक्षा पास करने के लिए 50,000 की सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई है। तो वहीं वेतन विसंगतियों को लेकर प्रकरणों के लिए इंदु पांडे की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी और ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी। किया था मंत्रिमंडल ने अप्रूव किया था, जिसमें पर्यटन विभाग की तमाम गतिविधियों के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई थी। उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। कुल मिलाकर के इसको ये पैकेज जो है 197.845 करोड़ का है, जिसमें पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में संलग्न व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह, पर्यटन और यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पंजीकृत टूर ऑपरेटर से एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता, जिसमें 655 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। कुल 630 रिवर गाइड्स जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको 10,000 रुपये के साथ आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड के डोईवाला में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के पिता की पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ पौधारोपण किया। साथ ही सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत का एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अब पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गए हैं। भाजपा, आम आदमी पार्टी के साथ साथ सभी प्रमुख दल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान की ओर से उत्तराखंड कांग्रेस में असंतोष को खत्म करने के लिए गणेश गोदियाल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत को भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अभूतपूर्व स्वागत के लिए मैं जनता जनार्दन को और डोईवाला के भाई बहनों को, भानियावाला के भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस के पूरे उत्तराखंड के अंदर जो दिखाई दे रहा है उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। और भाजपा ने जिस ढंग से लोगों को मायूस किया है, हर क्षेत्र में भाजपा फेल हुई है। यहाँ तक कि 3 मुख्यमंत्री बदले उन्होंने इसी वजह से कि पहला मुख्यमंत्री बेकार हुआ, दूसरा मुख्यमंत्री उससे ज़्यादा नालायक साबित हुआ, तीसरे पे दांव खेलने लगे। इस ढंग से उन्होंने खुद ये बात साबित कर दी है कि उत्तराखंड में भाजपा का कोई भविष्य नहीं है। और उन्होंने फुल मेजोरिटी और 57 विधायक होने के बावजूद भी वो यहाँ पर सरकार नहीं चला सके, वो इस लायक ही नहीं कि सरकार चला सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जोली ग्रांट पहुंचे गणेश गोदियाल और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व सीएम हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। और इस दौरान कार्यकर्ताओं के जुलूस को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। जॉली ग्रांट से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। रैली भानियावाला डोईवाला होते हुए देहरादून के लिए रवाना हुई। मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हर तरफ कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने दावा भी किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता हासिल करेगी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी चुनाव समिति के अध्यक्ष बन के आए हैं और गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आए हैं। निश्चित रूप से जो नई टीम है उत्तराखंड कांग्रेसियों का, इन्होंने मनोबल को मजबूत करने का काम किया है। और आप देखिएगा 2022 में कांग्रेस की फिर वापसी होगी सत्ता में और उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस आएगी और केंद्र में 2024 में फिर कांग्रेस आएगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बागेश्वर जिले के 40 प्रवासी और बेरोजगारों के लिए 118,96,000 रुपए का ऋण मंजूर हुआ है और इसके लिए 55 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके साक्षात्कार में 40 लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोरोना से जहां पूरे देश में लघु मझौले उद्योगों के अलावा होटल आदि बंद हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रवासी और बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की और ऋण स्वीकृत किए। उन्होंने कहा कि जिस उद्यम के लिए ऋण लिया गया है, बेरोजगारी उसी पर फोकस करते हुए उसे आगे बढ़ाएंगे। प्रवासी लॉकडाउन में जब जो प्रवासी आए थे उनको रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए है। इसके साथ साथ जो हमारे जनपद में भी जो लोग हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनको भी ध्यान में रख के ये योजना बनाई गई है। और पिछले साल भी जो है हमें 200 का टारगेट मिला था और 200 का टारगेट हमने अचीव किया था। इस साल भी हमारे जनपद के लिए 200 का टारगेट जो है निर्धारित किया गया है और ऑलरेडी जो है 75 एप्लीकेशंस जो है उनके इंटरव्यूज हमने कंडक्ट करवा के बैंक्स को हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं। हरिद्वार एसएसपी सौंथिल अबूबदई कृष्णराज एस ने खानपुर थाने का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने थाना कार्यालय, बंदीगृह, मालखाना, शस्त्र कारागार, अभिलेखागार, आरक्षी की बीट बुक चेक, इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास का निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली में मुकदमे से संबंधित खड़े वाहनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई देखकर जमकर प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि कोतवाली में लंबित मामलों को समय से पहले उनकी जांच पड़ताल कर उनका निस्तारण किया जाए। उन्होंने उसके बाद क्षेत्र के चौकीदारों की समस्याएं भी सुनी।
ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में पॉलिथीन और प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा है। बावजूद इसके शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। इस पर गढ़वाल के अपर आयुक्त हरक सिंह रावत ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को पॉलिथीन और प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल में शहर के कई नामी डॉक्टर्स के साथ ही सेना के रिटायर्ड अफसर भी शामिल हुए। उत्तरांचल प्रेस क्लब में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर डॉक्टर्स ने कहा कि वो पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यूकेडी ने ही लड़कर इस राज्य का निर्माण कराया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने इस राज्य को केवल लूटने का कार्य किया है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का सपोर्ट जहाँ तक बात है वो मैं नहीं समझता हूँ कि हम कर रहे हैं। इस प्रदेश का हर नागरिक रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे किसी पार्टी का, हर जो आदमी उत्तराखंड से आया है वो उत्तराखंड क्रांति दल को मन से, उसके मन में कहीं ना कहीं उसके लिए सिंपैथी है, उसके लिए एक दर्द है, क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। उत्तराखंड राज्य हमारे को उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया है। आज हर पार्टी की अपनी अपनी एक उनकी कंपल्शंस होते हैं, अपनी पार्टी लाइन से जुड़े हैं, पर मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तराखंड का कोई भी इंसान ऐसा है जो कि उत्तराखंड क्रांति दल से अपनी वो नहीं रखता हो, सिंपैथी नहीं रखता। रुड़की शहर के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का एक शर्मनाक बयान सामने आया है, जिसमें वो रुड़की की जनता को अनपढ़ लोग बता रहे हैं। उनके इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा विधायक के इस बयान के बाद अब शहर के समाजसेवी तनुज राठी ने भी सवाल उठाए हैं। तनुज राठी का कहना है कि रुड़की शहर को पूरे देश में शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। रुड़की ही वो शहर है जिसमें देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। मसूरी में भावना गोस्वामी की ओर से जरूरतमंद और गरीब लोगों को राशन वितरित किए गए। लगभग 75 लोगों ने इसका लाभ लिया। भावना गोस्वामी और उनके सहयोगियों ने लोगों को राशन बांटे। भावना गोस्वामी ने बताया कि वो गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता करती आ रही हैं और आगे भी लगातार इस काम को जारी रखेंगी। ऐसी महिलाएं हैं जो घर में जो राशन के लिए आ नहीं सकती, तो मेरे द्वारा एक छोटा सा मेरे काफ़ी लोगों से सहयोग से जो मैंने किसी ने 10 दिए हैं, किसी ने 15, जो भी है सबके सहयोग से आज मैंने जरूरतमंद 75 लोगों को राशन बांटा है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर कैंसर पीड़ित महिला के उपचार के लिए आर्थिक सहायता की अपील पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं सीएम के निर्देशों की अनुपालना में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एम्स ऋषिकेश चिकित्सालय में उपचाराधीन कैंसर पीड़ित 25 वर्षीय महिला अनु धामी का उपचार कर रही चिकित्सा टीम के उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। महिला के पति मदन धामी से वार्ता कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। तो वहीं एम्स के चिकित्सकों को महिला के उपचार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें। सीएम साहब ने जो हमारे लिए किया वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सीएम साहब का। बाकी डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया मेरी वाइफ का। हम बहुत ही परेशान थे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अभी डीएम साहब भी आए और सीएम साहब का मैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मैंने आज यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल मैंने विज़िट किया है और पेशेंट के पति से भी मैंने जो है इंटरेक्ट किया है और जो डॉक्टर साहिबान हैं यहाँ पे उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ और इससे पता चला कि आप लोगों ने एम्स के जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने यथासंभव जो ट्रीटमेंट करना था, जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट करना था वो किया है। और इसके बाद मैं पेशेंट से भी मिला और उनको भी जो है हौसला अफजाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हर यथासंभव मदद का उनको आश्वासन दिया है और अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको जो है लाभान्वित करने की घोषणा की है।
धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का शर्मनाक कारनामा रुड़की में सामने आया है, जहां मरीज के मरने के बाद भी डॉक्टर इसका इलाज करते रहे, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र में खुलासा हुआ। रुड़की का चर्चित विनय विशाल अस्पताल इस मामले को लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक की याद ताजा करता नजर आ रहा है। मामला 24 जून का है, जब लक्सर क्षेत्र के सतीश को निमोनिया की शिकायत पर विनय विशाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी फीस 1200 रुपए भी जमा कराई, जिसके बाद मरीज का ब्लड चेक कराया गया, यानी 6.5 घंटे तक युवक का इलाज बदस्तूर जारी रहा, जिसके बाद मरीज को मृतक बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान मरीज के परिजनों से 24,000 रुपए की रकम भी वसूली, लेकिन मरीज के परिजनों के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्हें डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें मृत्यु का समय सुबह 5:54 अंकित किया गया। यानी इस दौरान जो इलाज या खून की जांच कराई जा रही थी वो सब ढोंग था, क्योंकि इस दौरान किसी भी परिजन को मरीज के कमरे में नहीं जाने दिया गया। मामले को लेकर गंगनहर कोतवाली में एक तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे एक मरीज था, बिना नर्सिंग होम में भर्ती किया था, और उसके जो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसका जो मृत्यु हो गई। और जब सर्टिफिकेट लिया हमने तो उसमें जो है छुट्टी कर दी 9 बजे करीब, और 5:55 पर जो है सर्टिफिकेट दिया गया। आज उसकी एक चिट्ठी आई, चिट्ठी पर लिख दिया कि गलती होगी हमारे से, कि दोबारा सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा। आरोप ये लगाया गया है कि हमने उन्हें 5/54 का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और मरे हुए मरीज पे हम इलाज करते रहे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस मरीज की पत्नी ने स्वयं 7:30 बजे गहन चिकित्सा हेतु अपनी सहमति जताई है, जिसका हमारे पास सिग्नेचर्स हैं। उसके जो फॉर्म होता है उस पे सिग्नेचर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इनका जो एबीजी टेस्ट हुआ वो भी इनका 5 बजे हुआ, जिसकी रिपोर्ट 5:30 बजे आई। तब तक वो मरीज बिल्कुल जिंदा था। ठीक है सर। दिक्कत क्या हुई, जो तथ्य है इसमें, हमारी एक नई स्टाफ थी, उसने गलती से जो ईसीजी है वो 5:54 वाली उठा के रिपोर्ट बना दी। बल्कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल ये है कि एक फ्लैट लाइन ईसीजी होती है, फ्लैट लाइन ईसीजी के आधार पे हमारा डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है। फ्लैट लाइन ईसीजी 9:32 की है। बाद में हमने इस मरीज के परिजनों को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अपनी गलती मानते हुए कि ठीक है, ये हमसे स्टाफ की त्रुटि से ये एक गलत रिपोर्ट जारी हो गई। जो यहाँ पर एक प्राइवेट संचालित एक हॉस्पिटल है, उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसके जीजा को यहाँ पर जो एडमिट किया गया था उसमें उसको 2 सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले में उसकी जो मृत्यु का समय है 5:54 दिखाया गया है, फिर दूसरे में 9:34 दिखाया है। इन दोनों ही मामलों में उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा फ्रॉड करके मेरे जीजा जी को गलत तरीके से रखा गया और उसमें जो है फर्जी बिल उसको प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में जो संबंधित थाना है उसके स्तर से जांच कराई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।